आपको बताएं, विफाकी वजीर पावर डिवीजन में खुर्रम दस्तगीर खान ने लालिया 220 केवी ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं नई ग्रिड स्टेशन से बिजली की जरूरत पूरी हो जाएगी, इंडस्ट्री लगने से लोगों को रोजगार मिलेगा। लालिया में बनने वाले नए ग्रिड स्टेशन के इफ्तिताह के मौके पर फेस्को चीफ चौधरी बशीर अहमद, एमडी एनटीडीसी राना अब्दुल जब्बार, जीएम सफदर हुसैन, डिप्टी डीएमडी मंजूर अहमद, रहनुमा नून लीग शाह बहराम बुराल, सैयद रजा बुहारी भी हमरा थे। खुर्रम दस्तगीर को मंसूबा बारे ब्रीफिंग भी दी गई। तकरीब से खिताब करते हुए खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि लालिया ग्रिड स्टेशन के इफ्तिताह से तरक्की की खुशबू आ रही है। अब इस इलाका में सरमायाकारी आएगी, रोजगार पैदा होगा। 4 साल एक तरक्की दुश्मन टोला मुल्क पर मुसल्लत रहा। ये हमारा मिशन है, मोहम्मद नवाज शरीफ का मिशन है कि जब यहां बिजली फराहम होगी, पूरी फराहम होगी, तो फिर इधर सरमायाकारी आएगी। खुर्रम दस्तगीर खान ने सदर पीपी 93 माहर शाह बहराम बुराल की रहायशगाह पर सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे, आइंदा इलेक्शन में नवाज शरीफ खुद इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। सबसे बड़ा जो फर्क आएगा, जो अगले साल अक्टूबर में इंतखाबात होने हैं, कि उसमें मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी मुहिम है उसकी क़ियादत करेंगे। लालिया में ग्रिड स्टेशन से इलाका भर में बिजली की वोल्टेज की कमी पूरी होने से ज़रई और सनती सार्फिन को फायदा होगा। कैमरामैन औरंगजेब और साथी रिपोर्टर अजमत नवाज के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 न्यूज़। आपको बताएं, डेप्यूटी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भदर ने टोबा के शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जारी मंसूबों की तफसीलात तलब कर ली हैं। जिला भर में 2 अरब 38 करोड़ रुपए की स्कीमों का 40% मुकम्मल किया जाएगा। मुबशर हसन नकवी से मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा मुबशर। जी बिल्कुल, पीने का साफ पानी टोबा टेक्सिंग के मकीनों के लिए बड़ा मसला है और इस हवाले से 20 स्कीमों पर काम जारी है। ये स्कीमें मुकम्मल होंगी तो बिलाशुबा टोबा टेक्सिंग के शहरों को मीठा पानी पीने के लिए मिलेगा। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भदर से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कितनी स्कीमों पर ये काम जारी है, कब तक ये काम मुकम्मल होगा, कितनी इस पर लागत आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ज़िला टोबा टेक्सिंग में इस वक्त 20 स्कीमें हैं वाटर सप्लाई की, जिस पर काम जारी है और इसमें 40% तकरीबन काम हो चुका है और बहुत जल्द हम इसको मुकम्मल करके पीने का साफ़ पानी अवाम अन्नास के लिए मुहैया करेंगे। सर, कितनी इस पर लागत आएगी और महकमों को इस हवाले से क्या हदायत जारी की गई है? ये 2 अरब 38 करोड़ का मंसूबा है जी 20 स्कीमों का। ये महकमे को इसमें हदायत ये जारी की गई हैं कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जी बिल्कुल, सारा तरक्याती प्रोग्राम में ये स्कीमें शामिल हैं और डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हदायत जारी। बहुत शुक्रिया मुबशर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, झंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मॉनिटरिंग अथॉरिटी सरबराह से महरूम अंदरून और बैरून जिला में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नाकिस क्वालिटी के सीएनजी सिलेंडर के खिलाफ एक्शन न लिया जा सका। झंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मॉनिटरिंग अथॉरिटी सरबराह से महरूम निकली। अंदरून और बैनून जिला में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नाकिस क्वालिटी के सीएनजी सिलेंडर्स की भरमार ने शहरियों की जिंदगी दांव पर लगा दी। शहरियों का कहना था कि माजी में होने वाले हादसात के बायस हुकूमत पंजाब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी सिलेंडर्स के इस्तेमाल की ममानियत भी कर रखी है। ताहम इसके बावजूद सरेआम सीएनजी सिलेंडर्स की बिना तस्दीक इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट में नाकिस सिलेंडर लगाए जा रहे हैं और इससे हादसात जन्म ले रहे हैं, कई कीमती जानें चली गई हैं। सिविल डिफेंस ऑफिसर असद सलमान का कहना था कि सिविल डिफेंस की जानिब से सीएनजी सिलेंडर्स में एलपीजी इस्तेमाल करने वालों और नाकिस क्वालिटी के सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए बड़े पैमाने पर सिलेंडर जब्त किए गए। तमाम सिलेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई का मरकजी इख्तियार सेक्रेटरी आरटीए के पास है। उनका मजीद कहना था कि इस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स को आगाही देने के अलावा इज्तिमाई तौर पर इदारों को काम करने की जरूरत है। उनकी अपना गाड़ियों की वायरिंग है वो उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो दें। सिलेंडर्स जो हैं उनके अपना फटने के वाक़यात जो है वो नहीं होता। सिलेंडर भी कोई भी सिलेंडर है वो फटता नहीं है, लेकिन जो इनकी वायरिंग है आफ्टर रिफिलिंग जब वो जो है ना वो इसको ये सलफ देते हैं तो उससे जो है ना वो आग लगने के वाक़यात हो जाते हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि इंतजामिया जिलाई सतह के ऊपर नाकिस सिलेंडर के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। आपको बताएं, डॉलर की कदर में कमी के बावजूद धागे की बढ़ती कीमतों की वजह सामने आ गई है। ताजुर कहते हैं कपास की कम पैदावार के बावजूद हुकूमत कपास एक्सपोर्ट कर रही है जो काबिल मुज़म्मत है। फैसलाबाद की सूतर मंडी में आज भी धागे के रेट्स में तेजी देखी गई है। बात कर लेते हैं, शराज भट्ट मौजूद है हमारे साथ। जी शराज, बताइएगा। डॉलर में इस वक्त नुमाया कमी हुई है, लेकिन उसके बावजूद धागे का रेट जो है वो मुसलसल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सूतर मंडी जो कि एशिया की सबसे बड़ी
मंडी है वहां पर इस वक्त धागे का रेट जो है उसमें तेजी देखी गई है और आज भी मुख्तलिफ जो धागे के बैग्स हैं जिसमें 32 सिंगल है और इसके साथ साथ 40 सिंगल है, उनकी कीमतों में इजाफा देखा गया है। 200 से 500 रुपए का इजाफा फी बैग के पीछे हुआ है, जिस पर इस वक्त ताजरों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है और हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि डॉलर के मजीद कम होने के बावजूद धागे की कीमतें कम क्यों नहीं हो पा रही हैं। और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह जो है वो ये देखने में आ रही है कि इस वक्त खास तौर पर जो धागा है उसकी शॉर्टेज है। कॉटन की क्रॉप के हवाले से बात की जाए तो 15 मिलियन बेल्स का हमारा टारगेट था, 5 मिलियन बेल पर इस वक्त हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 मिलियन बेल्स का शॉर्टफॉल है। उसको मुकम्मल करने के लिए इस वक्त कॉटन इंपोर्ट तो की जा रही है और लेकिन उसके बावजूद कॉटन जो है वो मुल्क के अंदर उसकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही। हुकूमत वक्त से इस वक्त ताजरों की जानिब से, सनतकारों की जानिब से, एक्सपोर्टर्स की जानिब से अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर एक तो कॉटन की एक्सपोर्ट को बंद किया जाए और इसके साथ साथ कॉटन की इंपोर्ट को बहाल रखने के लिए हमसाए मुल्क इंडिया से कॉटन को फौरी तौर पर इंपोर्ट किया जाए ताकि मुल्क के अंदर कॉटन की जरूरत को पूरा किया जा सके। सनतकारों का यह भी मानना है कि कॉटन जो है वाइट गोल्ड है और खास तौर पर मैशत की रीढ़ की हड्डी में खास तौर पर ये बड़ा एक कलीदी किरदार अदा करती है। बहुत शुक्रिया शिराज हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन ने रवा माली साल की इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन में तौसीक के लिए चेयरमैन FBR को खत लिख दिया। गोशवारों की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक करने का मुतालबा सामने आ गया। बात कर लेंगे उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से चेयरमैन FBR को इनकम टैक्स गोशवारों की डेडलाइन में तौसीक के लिए खत लिखा गया है और जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है, मगर इसमें तौसीक की जाए और इस डेडलाइन को 31 दिसंबर तक बढ़ाया जाए। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से लिखे जाने वाले खत में कहा गया है कि इस वक्त जो मुल्क में माशी सूरत हाल है, कारोबारी सूरत हाल है, वो ज़वाल पजीर है। उसके साथ साथ मुल्क के बेशतर इलाके जो हैं वो सैलाब में डूबे रहे, जबकि उसके साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ तकनीकी मसाइल भी थे जिसकी वजह से टैक्स गुजार जो हैं वो बर वक्त अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा सके। तो इसके लिए अभी FBR जो है वो इस डेडलाइन में तौसीक करे जो कि आज रात 12 बजे ख़त्म हो रही है और 31 दिसंबर तक का वक्त दिया जाए। बहुत शुक्रिया उमैर हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, रहनुमा मुस्लिम लीग नून साबिक डेप्यूटी मेयर अमीन भट्ट ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को इंतशार मार्च करार दे दिया। लीगी रहनुमा कहते हैं मुल्क की तरक्की को रोकने के लिए मार्च किया जा रहा है। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, लीगी रहनुमाओं का क्या मौक़िफ़ है? जब बात करें लॉन्ग मार्च के हवाले से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च शुरू किया गया जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वो इलेक्शन की तारीख लेकर आएंगे। तो इस पर बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से कि वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। नायब सदर हमारे साथ मौजूद है, ताजर रहनुमा साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट साहब, क्या कहेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से? अब्दुल नवान भाई, क्या मैंने कहना है, ये कोई मार्च नहीं है, ये मुल्क के खिलाफ समझ ले के साजिश है यहूदियों की। ये नुकसान मार्च है, ताजरों का नुकसान मार्च है, गरीबों का नुकसान मार्च है। तो मैं इसको मार्च नहीं समझ रहा, मैं इसको एक मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है जो कि 4 सालों से शुरू हुई है, अब तक ख़त्म नहीं हो रही। तो मैं तो अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करूँगा कि या अल्लाह इस मुल्क पर वो हुक्मरान मुसल्लत कर दे जो मुल्क का सोचे, हमारे ताजरों का सोचे, हमारे गरीबों का सोचे, हमारे कारोबार का सोचे। तो वो हुक्मरान आना चाहिए। लेकिन जब से इमरान खान मुसल्लत हुआ है उसी वक्त से ही बेड़ा गर्क शुरू हो चुका है मुल्क का भी और कारोबार का ही। जिस तरह ये कि ये एक मार्च नहीं है, ये एक तमाशा है। मैं जिस तरह उन्होंने लाहौर से शुरू किया, उसके बाद जिस तरह एक राना सनाउल्लाह ने एक वीडियो लीक की है, वो वीडियो से आपको पता चलता है कि भाई राना सनाउल्लाह ने सिर्फ यही कहा है कि अगर आपने पुरअमन इस्लामाबाद में आना है तो आ जाएं, अगर आपने किसी इमारत को नुकसान पहुंचाया, सरकारी इमारत को, तो फिर हम आपसे निपटेंगे। वो इनको क्या कहे? तो आगे से जो अमीन गंडापुर है वो कहता तुमने हमें धमकी दी है। वो भाई मेरे, वो कोई आपका दुश्मन है
وہ اس کے ساتھ کوئی آپ کی ذاتی دشمنی ہے, اس کے ساتھ کوئی پراپرٹی کا رولا ہے. وہ تو ایک ملک کا وزیر داخلہ ہے, اس نے تو ہر گورنمنٹ کو, ہر بندے کو, ہر پارٹی کو کہنا ہوتا ہے جو کہ نقصان پہنچائے گی. وہ تو ایک پارٹی کی بات کر رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہو تم جو دھمکیاں دے رہے ہو. تو لہذا یہ ان کا یہ انتشار مارچ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات اس انتشار مارچ سے بچائے. تو میں تو اللہ سے ہی دعا کر سکتا ہوں, یا جو ایجنسیاں پاکستان میں جو ملک کو بچاتی ہیں, تو میں اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی یہ ایک تماشا مارچ ہے, انتشار مارچ ہے. جس طرح ان کے جو واڈا صاحب ہیں ان کا یہ خونی مارچ ہے. اگر خونی مارچ ہے تو برائے مہربانی چیف جسٹس آف پاکستان سے میں مطالبہ کروں گا کہ برائے مہربانی یہ واقعی یہ خونی مارچ ہے, تو اس کو فوری طور پر روکیں. اگر وہ نہیں رکتا تو عمران خان جو خونی مارچ کرنا چاہتا ہے, ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور خونی مارچ کرنا چاہتا ہے, تو فوری طور پر عمران کو گرفتار کر لیں. اس حوالے سے سابق ڈپٹی میئر امین بٹ کا یہ مطالبہ ہے کہ یہاں پر یہ لانگ مارچ نہیں. بہت شکریہ عبدالرحمان ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں ریجنل پولیس آفیسر ڈاکٹر معین مسعود کے رجن بھر کے ضلعی پولیس افسران اور CIA اسٹاف سے میٹنگ ہوئی. RPO نے موٹر سائیکل اور کار چوری کی وارداتیں روکنے کے لیے CIA کو اقدامات کرنے کا حکم دے دیا. آپ کو بتا رہے ہیں ریجنل پولیس آفیسر ڈاکٹر معین مسعود کے رجن بھر کے ضلعی پولیس افسران اور CIA اسٹاف سے میٹنگ ہوئی. بات کر لیتے ہیں طیب مقبول سے. جی بتائیے گا طیب, کن کن کا تبادلہ کیا گیا؟ بات کر لیتے ہیں طیب مقبول سے. جی بتائیے گا طیب. آپ کو بتا رہے ہیں ریجنل پولیس آفیسر ڈاکٹر معین مسعود کے رجن بھر کے ضلعی پولیس افسران اور CIA اسٹاف سے میٹنگ ہوئی. RPO نے موٹر سائیکل اور کار چوری کی وارداتیں روکنے کے لیے CIA کو اقدامات کرنے کا حکم دے دیا. آپ کو بتا رہے ہیں ریجنل پولیس آفیسر ڈاکٹر معین مسعود کے رجن بھر کے ضلعی پولیس سربراہان اور CIA اسٹاف سے میٹنگ ہوئی. RPO نے موٹر سائیکل اور کار چوری کی وارداتیں روکنے کے لیے CIA کو اقدامات کرنے کا حکم جاری کر دیا. آپ کو بتا رہے ہیں ریجنل پولیس آفیسر ڈاکٹر معین مسعود کے رجن بھر کے ضلعی پولیس سربراہان اور CIA اسٹاف سے میٹنگ ہوئی. بات کر لیتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب بتائے گا اس میٹنگ کے حوالے سے. جی بالکل, ریجنل پولیس آفیسر فیصلہ آباد ڈاکٹر معین مسعود کی جانب سے ریجن فیصلہ آباد کے چاروں اضلاع کے ضلعی پولیس سربراہان اور CIA اسٹاف کے اہلکاروں اور افسران کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. CPO فیصلہ آباد قائم مقام عبداللہ احمد اور CIA اسٹاف فیصلہ آباد کے تمام افسران RPO کے ساتھ کانفرنس روم میں موجود تھے, جبکہ DPO جنگ توبہ چنوٹ وہ جو ضلع پولیس سربراہان تھے وہ آن لائن اس میٹنگ میں شریک تھے. RPO فیصلہ آباد کی جانب سے موٹر سائیکل اور کار چوری کے گینگز کی فوری گرفتاری کے احکامات جاری کیے گئے. اسی کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی کہ CIA اپنے کام پر فوکس کرے اور جو تواتر کے ساتھ ایک ہی جگہ سے موٹر سائیکل اور کار چوری ہو رہی ہیں اس کی روک تھام کے لیے ہاٹ اسپاٹ کا تعین کیا جائے, CCTV کیمرہ نصب کیے جائے. RPO فیصلہ آباد کی جانب سے سختی سے ہدایت دیتے ہوئے کہا گیا کہ اگر فیصلہ آباد ریجن میں موٹر سائیکل اور کار چوری کی وارداتوں میں کمی واقع نہ ہوئی تو نہ صرف CIA کے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی بلکہ ضلع پولیس سربراہان سے بھی سختی سے بات پوچھ کی جائے گی. جی بہت شکریہ طیب ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کون بنے گا ایک دن کا ڈپٹی کمشنر. CIO ایجوکیشن نے 20 طلباء و طالبات کو شارٹ لسٹ کر لیا. شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کی لسٹ ڈپٹی کمشنر آفس کو بھجوا دی گئی ہے. شارٹ لسٹ ہونے والوں میں 8 طلبات اور 12 طالب علم شامل ہیں. بات کر لیتے ہیں وقاص احمد بیگ سے. وقاص بتائیے گا. CIO ایجوکیشن نے اس حوالے سے درخواستیں پہلے تو طلب کی اور اس کے بعد آج جو ہے وہ 20 ہونے طلباء و طالبات کو شارٹ لسٹ کر دیا گیا ہے. ان درخواستوں میں سے اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کی لسٹ جو ہے وہ بھی CIO ایجوکیشن کی جانب سے ڈپٹی کمشنر آفس کو بھجوائی گئی ہے, جس کے مطابق 8 طالبات اور 12 طالب علم جو ہے انہیں شارٹ لسٹ کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر آفس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شارٹ لسٹ ہونے والے امیدواروں میں سے انٹرویو کے ذریعے کسی ایک کو منتخب کیا جائے گا, جسے ایک دن کا ڈپٹی کمشنر فیصلہ آباد بنایا جائے گا. چونکہ ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ دونوں میدان یعنی تعلیمی میدان اور کھیل کے میدان میں یکساں بہتر کارکردگی دکھانے والوں کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ ایک دن بطور ڈپٹی کمشنر فیصلہ آباد گزاریں گے. جی بہت شکریہ وقاص بیگ, لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو بتائیں اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیصل آباد وقاص صفدر سکندری کا شہر کے مختلف میرج ہالز اور مارکیٹس کا دورہ ہوا ہے. اسسٹنٹ کمشنر میرج فنکشن ایکٹ کی خلاف ورزی پر وارننگ اور ون وے ڈش کی پابندی کرنے کا حکم دے دیا ہے.
आपको बता रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद वकास सफदर सिकंदरी का शहर के मुख्तलिफ मैरिज हॉल्स और मार्केट्स का दौरा हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर ने मैरिज फंक्शन एक्ट के खिलाफ वर्जी पर वार्निंग और वन वे डिश की पाबंदी करने का हुक्म जारी कर दिया है। आपको बताएं टोबा टैक्सिंग में सर्दी की आमद के साथ ही मूंगफली की रेडियां सज गई हैं। शहरियों का कहना है रेट्स आसमानों पर पहुंच गए हैं। गरीब आदमी को खुश्क मेवाजात खाने की बजाय देखने तक महदूद कर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम तब्दील होने लगा तो सर्दियों की सौगात मूंगफली को ख़रीदने के लिए शहरी जो है मूंगफली की रेडियों का रुख कर रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश भी कर लेते हैं। शहरी मौजूद भी हैं मेरे साथ, मूंगफली खरीद रहे हैं। बताएगा कि मूंगफली खरीद रहे हैं, सर्दियां आ गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो हम बच्चों के लिए मूंगफली जहाँ से लेकर जाते हैं, हर साल जो है हमारा मोहल्लेदार है जहाँ से लेकर जाते हैं मूंगफली। पिछले साल 400 रुपये किलो थी, इस मरतबा पूछा आने के, आज पहले दिन लेने के लिए आया था तो पूछा 600 किलो बता रहा है ये। तो सुनकर वैसे घर को जा रहा हूँ, खरीदनी कहाँ है। मैं 100 रुपया लेकर आया था बच्चों के लिए मूंगफली लेने के लिए। तो मेरा ख्याल है मैं इस साल नहीं खिला सकूँगा, महंगाई इतनी ज़्यादा है। रात को रेट होता है, सुबह उठकर पता करते हैं वो रेट कुछ और होता है। ना हुकूमत कुछ कर रही है, यहाँ हमारे ज़िले इंतज़ामिया ना वो कुछ कर रही है। दुकानदार अपनी मन मर्जी का रेट लगाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका यही कहना है कि मेरी पहुंच से बाहर है मूंगफली। बच्चे तो डिमांड करते हैं मूंगफली की, लेकिन मेरी पहुंच नहीं है। 600 रुपये किलो में सेल हो रही है। दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई बताएगा कि मूंगफली शहरी परेशान है, क्या कहेंगे इस वाले से? 600 रुपये किलो रेट में इजाफा हो गया। भाई यार पीछे से बहुत महंगी मिल रही है। यहाँ से लाते हैं ना, एक तो किराए बहुत है, ऊपर से महंगी बहुत है पीछे से। फिर लाकर सफाई भी करनी होती है, सफाई के बगैर नहीं बेचते। बालन भी बहुत महंगा है, बालन 800 रुपये मान। हाँ जी बिल्कुल, आपने दुकानदारों की भी बात सुनी। उनका भी यही कहना है कि पीछे से हमें महंगी मिल रही है, जिसमें लकड़ियाँ जो जलाई जाती हैं उनकी जो कीमतें हैं उनकी भी आसमानों से बातें कर रही हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं फैसलाबाद में खनकी बढ़ते ही शहरियों ने सूप पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी गर्मा गर्म सूप से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहरी कहते हैं सूप सर्दियों की सौगात होने के साथ ताकत से भी भरपूर है। बात कर लेते हैं अहमद साथ से। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद तो शहरियों की जानिब से जो है बड़ी तादाद में जो है फूड कॉर्नर्स पॉइंट्स का जो है वो रुख कर लिया है। और यहाँ पे सर्दियों की ठंडी ठंडी और खुशगवार शामों में जो है वो गरम गरम सूप से जो है वो लुत्फानंदोज हो रही हैं। और काफ़ी तादाद में शहरी जो है वो सूप की दुकानों का शहरियों ने जो है वो रुख कर लिया है। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे कुछ शहरी भी मौजूद है जो सूप पीने आए हैं। जी भाईजान, ये बताइएगा, सर्दी का आगाज़ हो गया है, रात के टाइम सर्दी होती है, सूप पी रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी माशाल्लाह, सर्दी जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अभी मैं भी गुज़र रहा था तो मैंने कहा कि सर्दी के वो एंजॉय ज़रा कर लें। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है इनका सूप। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे जो है ना दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी भाईजान, ये बताइएगा कि कितने का प्याला दे रहे हैं और पिछले साल की निस्बत इस साल क्या वजह है कीमतें बढ़ने में? कीमतें बढ़ गई हैं तो थोड़ा जिहा ज़्यादा हो गया अगे नालों। अगे असीं रैत हुंदा सी, थोड़ा जिहा महंगे कर दिता। लोग खाई पी जा रहे हैं ते सर्दी आ ते खांसी नज़ा बुखार दूर हो जाता। लोग गरम गरम पीते, इत्थे भी पी के जाते, घरों वास्ते भी बच्चों लिए लैके जाते। बिल्कुल, जैसे कि जो शहरियों की जो बड़ी तादाद ने जो है उन्होंने सूप कॉर्नर्स का रुख कर लिया, तो दूसरी जानिब दुकानदारों की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है कीमतों में इजाफा हुआ है। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो है खांसी नज़ला, इसके लिए भी जो शहरी है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सूप काफ़ी मुफीद होता है। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। मौसम तब्दील, सर्दी की आमद टोबा टैक्सिंग में सर्दी से महफूज रहने के लिए लोग जदीद दौर में जहां कंबल और रेडीमेड तैयार रज़ाइयों का इस्तेमाल करते हैं, वहां आज भी अपनी निगरानी में रुई से तैयार होने वाली रज़ाइयों की अहमियत भी मौजूद है। टोबा टैक्सिंग में रवायती सरगर्मियों का आज भी राज है। दौरे जदीद के साथ साथ जहां कंबल और रेडीमेड रजाई का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं देसी लोग आज भी देसी रजाइयां बनवा रहे हैं। सर्दी शुरू होते ही शहरियों ने सर्दी से बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुरानी रुई को पंजाई करवाने वाले दुकानदारों का कहना था कि आजकल लोग पुरानी रुई को पंजवाने के लिए आते हैं। इसके अलावा शादी ब्याह की तकरीबात के लिए लोग बच्चियों को जहेज में आज भी देसी रजाइयां देते हैं। ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਰਜ਼ਾਈ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ਾਈ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਰਜ਼ਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ।
दुकानदारों का मजीद कहना था।